Uh, Hello students, welcome to my channel Edify JEE NEET Prabal batch. As like in previous class, I have discussed about the structure of pollen. Today we are going to study about the structure of pistil and types of ovule. That is, male part was completed, and today we are going to study about the female part. Okay, chalo. So let's begin today's class. First is gynoecium. What is gynoecium? Gynoecium represents the female reproductive part of the flower. So this is the important questions that can be framed in NEET exam. और मेल में क्या था? मेल में क्या था? एंड्रोइशियम. मेल में था एंड्रोइशियम. ओके, मेल में था इट वाज एंड्रोइशियम. फीमेल क्या था? फीमेल में है gynoecium, and that is the reproductive part of the flower, and that questions can be framed in your exam. Okay, तो each pistil, इसको क्या कहते हैं? gynoecium को, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसको पिस्टिल कहते हैं हम. ठीक है, तो ईच पिस्टिल कितने पार्ट्स है? 3 पार्ट्स है. वन इज स्टिग्मा, अदर इज स्टाइल, एंड द थर्ड वन इज ओवरी. विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल्स. ओके, स्टिग्मा क्या है? द स्टिग्मा सर्व्स एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स. स्टिग्मा क्या होता है? स्टिग्मा वो इट इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म. जैसे कि पॉलन ग्रेन्स आएगा तो इसके लिए क्या होता है? स्टिग्मा हैज टू वाइड ओपन. जैसे पॉलेंस आएगा स्टिग्मा विल कैप्चर इट. एंड स्टाइल क्या है? स्टाइल जो सेकंड पार्ट है, स्टाइल इज द elongated slender part beneath the stigma. ठीक, स्टिग्मा के नीचे स्टाइल है, that is thin part, and that is a long one that will be beneath the stigma. The third is the ovary, the basal bulged part of the pistil. बेजल मतलब एकदम नीचे होता है, और बल्ज्ड मतलब बहुत, बल्ज मतलब एक उसमें रहता है टोटल अमाउंट में. ठीक है, उसमें ओव्यूल्स होते हैं, एम्ब्रायोज होता है, उससे सीड होता है, एंड देन फ्रूट होता है. ओके, चलो विल आई शो यू द डायग्राम. विद द हेल्प ऑफ डायग्राम यू विल गेट टू अंडरस्टैंड मोर क्लियरली. ओके, सो दिस आई एम शोइंग यू द डायग्राम. इफ यू विल कट द हिबिस्कस, ओके, अगर आप हिबिस्कस को कट करते हो तो ये एक डायग्राम आप तो देखोगे. एंड this part is stigma. Okay, this part is stigma. Okay, done. This part is stigma, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पार्ट है. और ये क्या है? स्टाइल. तो स्टिग्मा क्या करेगा? स्टिग्मा लैंडिंग, पॉलेंस का लैंडिंग स्टिग्मा में होगा. ओके, और स्टाइल क्या होगा? स्टाइल हमारा, स्टाइल क्या करेगा? इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट. दैट मीन्स जो ये जो स्टिग्मा यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो स्टिग्मा है वहां पे पॉलन लैंड होगा. लैंड होने के बाद क्या होगा? द पॉलन यहाँ पे आके क्या करेगा? सेल डिवीजन करेगा. सेल डिवीजन करेगा, एंड सेल डिवीजन करके मेल गैमेट्स फॉर्म करके, और ये जो स्टाइल है, व्हाट द स्टाइल विल डू, इट विल हेल्प दैट मेल गैमेट्स टू रीच टू द फीमेल गैमेट, एंड दिस इज द ओवरी. एंड हियर द ओव्यूल्स प्रेजेंट. क्या होता है? ओव्यूल्स. ओव्यूल्स, एंड इन दैट seed is formed. क्या होता है? seed is always formed inside the ovary, and from that seed fruit will be formed. Fruit forms. Okay, so this is the reproductive structure of female, the basic, very basic. This is the very basic. If you have to know about the female reproductive organs in case of the plants, this is the basic. स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी you have to know. कैसे सीड फॉर्म होता है, कैसे फ्रूट फॉर्म होता है, आई एम डिस्कसिंग विद यू इन द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ गाइनोसियम. गाइनोसियम कितने टाइप्स के होते हैं? एक होता है मोनोकार्पिलेरी. द गाइनोसियम में कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल पिस्टिल, ओनली वन पिस्टिल इज प्रेजेंट, सो इट इज नोन एज मोनोकार्पिलेरी. ओके, next is multicarpi. This is the terminology you have to remember. Terminology always comes in the exam. Next is multicarpillary, means more than one pistil
is present, more than one. Mono means one, multi means two. Syncarpous means the pistils that may be fused together. Together fuse होके उसको क्या कहेंगे? Syncarpous. And apocarpous, the pistils which are free. That means they are not fused, they are free. That is, they are known as apocarpous. With the help of diagram, I will show you. See, the first diagram I will show you is multicarpillary syncarpous pistil of flower. देखो, ये multicarpous है, ऐसे. This is the multicarpillary syncarpous pistil of a flower. कैसे होता है देखिए. So this is the up portion, that is this way. Okay. So this is the stigma. And इसको क्या कहते हैं? This is the multicarpillary, मतलब बहुत सारा कार्पेल दिख रहा है. ये बहुत सारा कार्पेल दिख रहा है आपको. और ये syncarpous ovary है. Syncarpous ovary. Okay. That means this is multicarpillary. Okay. Multicarpillary syncarpous pistil of a flower. ये एक हो गया. Next is syncarpous pistil of papaver. Third is multicarpillary apocarpus. अब syncarpous is done. Now we'll go to the apocarpus. This is the very interesting example of Michelia. See, this is Michelia. Okay, this is Michelia. Okay, this is the structure. This is the structure of Michelia, very famous plant. Okay, तो ये क्या है? This is multicarpillary apocarpus. क्या है ये? एपोकार्पस है. मल्टीकार्पल है, बहुत सारे कार्पल हैं, लेकिन जो कार्पल है वो फ्री है. दे आर नॉट फ्यूज टुगेदर. ओके, फ्री है. ये देखिए, ये सारे कार्पल्स हैं. तो एज लाइक इन माई डेफिनेशन आई शोन यू, एपोकार्पस जो है पिस्टल्स फ्री रहते हैं. ओके, और सिनकार्पस में पिस्टल्स फ्यूज हो जाते हैं. ठीक है, जैसे कि जब ये देखिए पहला वाला जो है ये सिनकार्पस है, तो क्या है? पिस्टल्स फ्यूज्ड है. ओके, और यहाँ पे पिस्टल्स जो है सेपरेट है, तो ये एपोकार्पस है. नेक्स्ट, ओके, दिस टू वेरी कॉमन एग्जांपल्स इन केस ऑफ एपोकार्पस एंड दिस इज सिनकार्पस. यू हैव टू रिमेंबर, एपो में क्या होता है? कार्पस जो पिस्टल्स है दे रिमेन डिफरेंट, सेपरेट. ठीक है, और यहाँ पे जो पिस्टल्स है वो कंबाइंड है, तो इसको सिनकार्पस ओवरी एंड द सेकंड वन इज एपोकार्पस. ओके, नेक्स्ट इज विल डिस्कस अबाउट मेगास्पोरेंजियम एंड दैट इज नोन एज द ओव्यूल. मेगास्पोरेंजियम को क्या कहते हैं? ओव्यूल कहते हैं. Ovule is a small structure attached to the placenta by means of a stalk called funicle. As you have studied in class 11th about the funicle and hilum, but since again we are studying about the sexual reproduction flowering plants, then that has to be discussed in your class. Okay, so the next is the body of the ovule fuses with the funicle in the region called hilum. Hilum represents the junction between ovule and funicle. So with the help of diagram, I'll explain you in details. See, the diagram is, this is the diagram. See, a very beautiful diagram I'm showing you. See, this is the diagram. Okay, this is the very interesting diagram of typical anatropous ovule. Okay, typical anatropous ovule का diagram है ये. तो ये रहा आपका डायग्राम. तो इसमें क्या है? दिस पार्ट इज नॉन एज हिलम. क्या कहते हैं इसको? हिलम. नेक्स्ट, दिस पार्ट इज नॉन एज फनिकल. विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशंस आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल्स. दिस पोर्शन इज नॉन एज micropyle. Then this is the outer integument, that is the outer covering of ovule, you can say outer covering of ovule. Okay, and this is the inner integument. Okay,
This is the inner integument, and this is the this portion is nucellus. This is nucellus. Okay, this region is known as nucellus. What is nucellus? I am going to discuss within subsequent slides. And this is the embryo sac, and this portion is known as chalazal pole. Okay, अब definitions पढ़ेंगे and then I'll discuss in details. Ovule क्या है? Small structure that is attached to the placenta by means of funicle. तो ovule क्या है? This is the ovule. तो क्या है? ये किससे attachment है? Funicle. This is the funicle. इसी के साथ ये attachment है placenta, जो placenta होता है plant का. तो हमारा जो वोमेन्स का प्लासेंटा होता है किसके साथ कनेक्ट होता है? प्लासेंटा जो वोम होती है, औरत का गर्भ होता है, वो किसके साथ अटैचमेंट होता है? बेबी के वोम के साथ अटैच होता है ना. तो प्लासेंटा हमारे में, प्लासेंटा इज अटैचमेंट. तो इनमें क्या होता है? कौन सा अटैचमेंट होता है? ये फनिकल. फनिकल, दिस विल एक्ट एज प्लासेंटा इन केस ऑफ प्लांट्स, एंड दिस क्वेश्चंस कम इन द एग्जाम, नीट एग्जाम. ओके, so this will act as placenta. Okay, so this is act as placenta among the plants. Okay, चलो, this is all about funicle. Next देखिए, the body of the ovule fuses with the funicle. ये देखो, ये body का body of the ovule है कि नहीं? This is the body, this is the body, this is the body, and that fuses with the hilum. ये hilum है. This is the hilum and this is the funicle. Okay, चलो, this is called as hilum. Hilum represents the junction between ovule and funicle. देखो hilum कौन सा है? ये hilum है ना. This is hilum, right? This is hilum. तो क्या है? जंक्शन ऑफ फनिकल. ये फनिकल है और ये ओव्यूल, इन दोनों का जंक्शन है hilum. रिमेंबर करना, क्योंकि hilum और फनिकल से क्वेश्चंस ऑलवेज कम. ओके, चलो, नेक्स्ट इज each ovule has one or two protective envelopes called integuments. देखो मैंने बताया है यहाँ डायग्राम में two integuments. One is outer one, this is the outer and this is the inner. These two integument, what they'll do, they'll protect the ovule. इतना easily destructible नहीं होता plant की ovule, so that should be a protective covering over the ovule. Okay, चलो, next is integuments encircle the ovule except at the tip where a small opening called the micropyle is organized. जो इंटेग्यूमेंट है ना, पूरे ओव्यूल को एनसर्कल करते हैं. देखिए ये इंटेग्यूमेंट है कि नहीं? यहाँ से लेके यहाँ तक आपका इंटेग्यूमेंट है, लेकिन ये जो माइक्रोपाइलर एंड है, दिस रीजन, ये रीजन पे क्या होता है, क्या नहीं होता है? इंटेग्यूमेंट इज एब्सेंट इन माइक्रोपाइलर रीजन, एंड दिस क्वेश्चन ऑल्सो कम्स इन द एग्जाम. नीट में देख लेना आप लोग. ओके, चलो, next is chalaza represents the basal part of the ovule which is to the opposite of the micropylar end. chalaza represents the basal part. Okay, ये देखो, ये chalaza, ये तो complete देख रहे हो आप लोग, ये वाला, this portion, this complete is known as chalazal bone. the basal part, एकदम नीचे ovule का जो नीचे वाला part है पूरा ovule का, उसको क्या करेंगे? chalazal pole. ओके, आई होप ये सारी चीजें आपके क्लियर हो गई अकॉर्डिंग टू द डायग्राम्स. चलो, नेक्स्ट इज एनक्लोज्ड विद इन द इंटेग्यूमेंट्स इज अ मास ऑफ सेल्स कॉल्ड द न्यूसेलस. ये देखो मैंने यहाँ बताया है. देखो न्यूसेलस कौन सा है? दिस वन, दिस या दिस. एनक्लोज्ड विद इन द सेल्स, सेल्स के अंदर एनक्लोज्ड है, अंदर है, बाहर नहीं है. इट्स एनक्लोज्ड इनसाइड द सेल्स, एंड दिस इज नोन एज न्यूसेलस. Cells of the nucellus have abundant reserve food materials. तो nucellus क्या करते हैं? The nucellus has important functions, that is they'll store the reserve food material. nucellus में क्या होगा? जो plant है या जो भी plant food store तो करना होगा, तो nucellus में food store होता है ताकि वो बाकी parts को दे सके. तो nucellus का functions you have to remember. For storing of food, you can say the reserve of food material. Okay, चलो, नेक्स्ट इज एम्ब्रायो सैक और फीमेल गेमेटोफाइट इज लोकेटेड इन द न्यूसेलस. अब ये जो न्यूसेलस है, ये न्यूसेलस है, इसके अंदर ये जो इंटरनल लेयर है ना, ये न्यूसेलस के अंदर दिस इज एम्ब्रायो सैक. तो इनसाइड द न्यूसेलस
फीमेल गेमेटोफाइट कह सकते हैं, और यू कैन से एम्ब्रायोसेक. फीमेल गेमेटोफाइट और एम्ब्रायोसेक इज एनक्लोज्ड कहाँ? इनसाइड द न्यूसेलस. ओके, चलो. Next is an ovule generally has a single embryosac formed from a megaspore through reduction division. An ovule generally is single embryosac. Okay, तो ओव्यूल का सिर्फ एक ही एम्ब्रायोसेक होता है, ओनली वन. ओके, ओनली वन एम्ब्रायोसेक, ओनली वन एम्ब्रायोसेक. Okay, only one embryosac is present in case of female, and that also happens with the help of that is reduction division. क्या होता है? reduction division होता है, twice n to n, diploid to haploid, reduction division होता है. Okay, तो that is about the megasporangium. Diagram is done, all parts is well understood, I hope. Next is types of ovule. Ovules कितने types के होते हैं? First is orthotropous, that is atropous and erect. Next is anatropous, inverted. Hemitropous, half inverted. Campylotropous, half curved. Anatropous, both body and embryosac is curved. And circinotropous, nucleus coiled around the ovule. So I'll show you with the help of diagram, very interesting diagram. Orthotropous, first of all I'll show you about the orthotropous. Orthotropous में क्या होता है? See, this is the ovule. Inside क्या होगा? इनसाइड ओव्यूल है कि नहीं, और बाहर जो इंटेग्यूमेंट है, न्यूसेलस है. ओके, दिस इज द ऑर्थोट्रोपस. दिस इज द ऑर्थोट्रोपस. ओके, दिस विल स्टैंड इरेक्ट. ओके, नेक्स्ट इज एनाट्रोपस. एनाट्रोपस में क्या था? इट वाज एट्रोपस दैट वाज इन्वर्टेड. दैट मीन्स क्या होगा? जो एम्ब्रायो है एंड द total layer will get inverted. That is, your diagram will be this way. Okay, so this will be the diagram. Inside embryosac is there. Okay, यहाँ embryo है और this. Okay, so this will be anatropous. Okay, so anatropous is done. Next we'll see the different, that is hemitropous. Hemitropous कैसे होता है? Okay, we'll see about the hemitropous. Next is hemitropous. Okay, next we'll see about hemitropous. Hemitropous में कैसा था? Half inverted, that is the ovule and the total ovule and the embryo will be half inverted. Okay, so half inverted होगा तो ऐसे होगा, this way. Okay, so this way the two layer will be there, enclosed embryo inside होगा, this way and this way. This is hemitropous. बहुत शॉर्ट में और बहुत अच्छे से मैं आपको डायग्राम बता देती हूँ. ये टाइप्स ऑफ ओव्यूल है. हेमिट्रोपस हो गया. कैम्फाइलोट्रोपस. कैम्फाइलोट्रोपस क्या था? इट विल बी हाफ कर्व्ड, कर्व हो जाएगा बट इट विल बी हाफ, नॉट द फुल वन. इन्वर्टेड हो गया. अब कर्व देखिए ऐसे, दिस वे इट विल गेट कर्व्ड. ओके, दिस वे इट विल गेट कर्व्ड. This embryo will be inside and this will get curved, that is campylotropous. Okay, next we'll go to amphitropous. Amphitropous कैसे होता है? Amphitropous will be both body and embryo sac carved हो जाता है. बॉडी भी कर्व होगा, जो ओव्यूल है, जो बॉडी है प्लांट का, ओव्यूल ही थे वो, बॉडी मतलब ओव्यूल एम्ब्रायो, बाहर का स्ट्रक्चर एम्ब्रायो, दोनों ही कर्व्ड हो जाएंगे. ओके, तो एम्फाइलोट्रोपस कैसा होगा? सॉरी, इट्स एम्फिट्रोपस. ये ऐसा होगा. दिस इज द डायग्राम. ओके, दिस विल बी द डायग्राम ऑफ एम्फिट्रोपस. तो ये है एम्ब्रायो. एम्ब्रायो कर्व हो गया कि नहीं? दिस इज एम्ब्रायो. जो भी डायग्राम मैंने दिखाया, दिस ऑल आर एम्ब्रायो. ओके, तो दोनों ही कर्व्ड हो गए, तो इसको क्या करेंगे? एम्फिट्रोपस. ओके, नेक्स्ट विल सी अबाउट सिरसिनोट्रोपस. सिरसिनोट्रोपस कैसा होता है? नेक्स्ट विल सी अबाउट
सिरसिनोट्रोफिस। सिरसिनोट्रोफिस कैसा होता है? फ्यूनिकुलस कॉइल्ड अराउंड द टिप। फ्यूनिकल जो है दैट एक्ट्स एज अ प्लासेंटा ऑफ प्लांट दैट विल कॉइल्ड अराउंड द ओव्यूल। ओव्यूल के पूरे साइड कॉइल्ड हो जाएगा। तो इसका डायग्राम देख लीजिए कैसा होगा। सी दिस इज द डायग्राम। ओके, दिस इज द डायग्राम। ये जो फ्यूनिकल है पूरा कॉइल्ड हो जाएगा ओव्यूल के। ओव्यूल की पूरी बॉडी को ऐसे कॉइल कर लेगा। ओके, तो ये है आपका, दिस इज सिरसिनोट्रोपस। डन, सारे डायग्राम्स क्लियर। ऑर्थोट्रोपस पूरे इरेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्या होगा? इन्वर्टेड हो जाएगा। हेमीट्रोपस में ओव्यूल जो और बॉडी हाफ इन्वर्टेड होगा। कैम्पाइलोट्रोपस में हाफ कर्व्ड हो जाएगा। एम्फीट्रोपस में बॉडी एम्ब्रायोसिक दोनों कर्व हो जाएगा, जैसे मैंने बताया एम्फीट्रोपस में। लास्ट वन, नेक्स्ट इज किर्सिनोट्रोपस में क्या होगा? फ्यूनिकल जो हो coiled around the ovule. Okay, so this is all about today's class. I have discussed about the types of gynosium for the female reproductive part, then about the megasporangium, types of ovule, the structure of the rotal structure of ovule, क्या क्या उसके functions होते हैं. You have to remember about the funicle, hilum. These two question always comes in the exam. Embryo sac, embryo, the outer integuments, about the nucellus, functions of nucellus, that is that store food. They store the reserve food material for that plant. Okay, so this thing you have to keep in mind, which I have told you from NEET point of view, question always comes. Okay, chalo, with this I have completed today's class. In the next class we'll discuss about the process of megasporogenesis. Female reproductive part we have discussed today. The next class we'll discuss about the megasporogenesis. Okay, so with this I'll conclude my class today. Thank you so much.